परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना। हर पल का शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना। सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों मन की बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। परम पिता परमात्मा के बहुत से धन्यवाद करते हुए, उनके शुक्राने करते हुए और उनके द्वारा दिए हुए बहुत ही पावरफुल मंत्रा विच इज़ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जो अपने आप में इतना जागृत मंत्र है, जो जिसको गुरु महाराज जी ने कितने करोड़ों बार पृथ्वी पर ही आकर स्वयं पर बहुत कष्ट सहन कर कर, पत्तों पर निर्वाह कर कर, लोगों की अवहेलनाओं को झेलते हुए, लोगों के तिरस्कार को झेलते हुए, स्वयं रब ने जब इतना कष्ट झेल के और सर्वत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रदत्त किया, बड़ा मंदिर, जागृत मंत्र, सत्संग, संगत, पंगत, अपने आप में वरदान, वो पृथ्वी पर आकर स्वयं लोगों को ब्लेस करके गए, आज तक भी कर रहे हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में कर रहे थे, अब विराट रूप में कर रहे हैं, ओमनी फॉर्म में कर रहे हैं। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू आवर गुरु साहेब एंड परमपिता परमात्मा, ऑल द डिवाइन्स एज वेल, yes definitely, because all are helping us very much. We can only see them, we can only experience them when we will sit firmly in the dhyan with Guru Sahib and with the focus on Param ki light, Almighty light. Then you can experience the whole spiritual team around you who are helping us deeply, and they are connected us with deep connection. And whenever we feel very much of low and helpless, they always help us, and they always clear all the obstacles which are coming in our path of spirituality. No doubt, because all these are my experiences, and I have a very powerful spiritual team with me, divine team with me, my ancestors, the spirit guides, mother deities, and devdoots, animal spirits, Jesus Christ, Mother Mary, angels, archangels, holy angels. So I am very blessed all that Guru Maharaj जी ने इतना इनर वर्क मुझ पर हार्ड वर्क किया है, मुझसे अपना इनर वर्क करवाया, जो इन्होंने नहीं करवाया, मुझे मेरी स्मृतियों में वापस लाए. एंड ही टॉट मी कि आई वॉज देयर सिंस योर लॉन्ग पास्ट बर्थ्स, नॉट फ्रॉम दिस बर्थ, एंड सब कुछ दिखाया, which was very miraculous for me and very amazing for me. जब भी ध्यान में मैंने चीज़ें देखी या still I saw और see. So बहुत शुक्राना एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर गुरु साहब कि हम सब souls को वो इतना प्यार करते हैं, और अपनी हर संगत को गुरु महाराज जी बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट. एंड ईच एंड एवरी soul has its own individual journey. There is no comparison. सब एक हैं, नर हरि हर नरी, हरि नर. ये सिर्फ अहंकार और वहम आ जाते हैं बीच में, जो सब सॉल्स की चलती चलती यात्राएं रुक जाती है. मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी मेरे दिमाग में. गुरु महाराज ने सवेरे जो शब्द अभी मैं उन्हें सोच के बैठी थी आज बोलना है, और बहुत ही सुंदर शब्द है जो आपको क्लियरेंस देंगे कि क्या चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से. हम ये तो देख पा रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे आ चुके हैं, बिकॉज जब से हम गुरुजी ने अपने आप से कनेक्ट करा हमें, उसी दिन से हम लोगों का ये लाइफ चेंज हुआ है. ठीक है, अब आप देखेंगे अचानक से क्या हुआ कि चारों तरफ से गुरुजी से मिलने के बाद, है ना, ध्यान जाप करने के बाद, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली जो भी बैठा जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, या सिमरन से जुड़ा, या सत्संग में जा रहे हैं आप, 2 घंटे जाके शब्द वाणियाँ सुन रहे हैं, तो उसके बाद से मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस कि उनकी लाइफ में उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची, मतलब बुलडोज़र सॉर्ट ऑफ उथल पुथल मची. चारों तरफ से दुख, पैसे की कमी, जो था भी वो भी गिर जाता रहा, संबंध जो ठीक थे वो ख़राब हुए, एज बिकॉज हम लोगों को नहीं पता चल रहा था, बट वी वर एक्चुअली चेजिंग द बैड थिंग्स विच आर एक्चुअली मटेरियलिस्टिक थिंग्स. राइट, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्लियरेंस दे रही हूँ मैं आज आपको, कि आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम है क्या, और क्या हुआ, किस लिए हुआ, और क्या करना है. ठीक है, मेरा काम सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस देना है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है.
किसी को रेजोनेट हो तो वो गाइडेंस के तौर पे से रखे। आई एम नॉट फोर्सिंग एनी सोल कि उनको यही करना है, बिकॉज आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे वंस यू विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस पाथ एंड यू विल टेक एज द गाइडेंस एंड यू विल वॉक एंड यू विल सी कि ये गाइडेंस आपको जगह जगह पे दिखेंगी पहले, तो फिर मेरे बोले हुए एक्सपीरियंसेस आपको कानों में सुनाई देंगे कि विभा इस तरीके से बोलती थी, उसने एक्सपीरियंस किया था। तो सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को जिएंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, यू वॉन्ट कम टू नो कि भाई ये चीज़ें चलती कैसे हैं। ठीक है, हो नहीं सबके जीवन में है। मैं ये नहीं कहती कि जो मेरी यात्रा रही वो सबकी सेम रहेगी या किसी और की है वो मेरी रहनी है, नहीं। ईच एंड एवरी सॉल हैज़ डिफरेंट जर्नी विद गुरु साहब। गुरु साहब ने किसके लिए क्या सोचा है वो गुरु साहब जानते, क्योंकि गुरु साहब के मन के सिर्फ गुरु साहब जानते हैं। वो किसी को ये चीज़ रिवील नहीं करते या डिस्क्लोज़ नहीं करते। टाइमिंग्स उनकी होती हैं, ठीक है, पैटर्न्स उनके होते हैं और सारी योजनाएं उनकी होती हैं और सारी डिटेल्स उनकी होती है। उस पर काम कैसे हो रहा होता है वो उनका, वो उसे हाइड रखते हैं, वो कभी उसे रिवील नहीं करते। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज वेलकम द डिवाइन टाइम। वी शुड नॉट वेट फॉर द डिवाइन टाइम, बिकॉज यूनिवर्स कहता है, यूनिवर्स ये नहीं कहता मैं नहीं दूंगा, यूनिवर्स ये कहता है मैं अभी नहीं दूंगा। बिकॉज अनटिल अनलेस आप उस चीज़ को चेज़ करते रहेंगे। चेजिंग मीन्स क्या होता है कि आप भाग रहे हो अपने से, अपने चेतना में नहीं जा रहे हो, आप भौतिकता में जा रहे हो। भौतिकता क्या है? माया, ओनली माया, जो ख़त्म होनी है, जो विनाशी है। दैट्स वाई गुरुजी स्वयं प्रकाश रूप से निकलकर यहाँ पर आए और वो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश करी कि अपने कर्मास को कटवाइए, विच इज़ अवर कारक शरीर। दो होते हैं हमारे, कारक और महाकारक शरीर होते हैं, विच आर टाइटली फिल्ड विद अवर पिछले अगले सारे कर्मास से। और कर्मास आर वेरी हार्ड एंड वेरी बैड वी हैव डन। ठीक है, इसकी प्रपोर्शन करो ना तो 20-80 कहते, 20% हमने कुछ अच्छा करा होगा जो गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आए, बहुत शुक्राने। बट 80% वी ऑल हैव डन रॉन्ग डीड्स, वी टुक रॉन्ग एक्शंस। ठीक है, वी हर्टेड पीपल, वी डिड बैड टू बैड, वर्स्ट टू वर्स्ट कर्मास इन आवर प्रायर बर्थ। एंड येस ऑफ कोर्स इस बर्थ में भी करते तो हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, चाहे कर्मों से करे, वाणी से करे, संस्कारों से करे, करते तो हैं। विकार सब में, निंदा, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, गिराना किसी को, खून, किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी कर देना, खून खराबे तक हो रहे हैं, तो दीज आर विकार्स ना, दीज आर द माड़े कर्म्स वी ऑलवेज काउंट। ठीक है, तो जब आपके जीवन में गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ जाएं और हम ये सोचते हैं, मैंने कितने लोगों को ये सुनते हुए, इवन वंस आई वाज टॉकिंग विद माय एल्डर सिस्टर एंड शी वाज सेइंग, when I was actually telling my little story to her and she said, तेरे से पहले मैंने मेडिटेशंस करा है तो बट मैंने छोड़ दिया बिकॉज दुख चारों तरफ से और बढ़ गए थे। तो मैंने सुना कि जो स्पिरिचुअलिटी में बैठते हैं उनके दुख बढ़ जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। आई सेड, मैंने फिर एक्सप्लेन टू हर एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल विच गुरु साहब हैज़ टॉट मी, कि ऐसा नहीं होता है। दुख एकदम इसलिए आते हैं क्योंकि गुरु साहब, ईश्वर ने आपके लिए एक योजना बना रखी है कि जो आपके दुख कटने भी नहीं थे, और क्योंकि आप ईश्वर को याद कर रहे हो, याद करना, नाम जाप जैसे हम बोलते हो, क्योंकि आप सिमरन में जुड़ रहे हो, आप मेडिटेशन से जुड़ रहे हो, विच इज़ योर सुपर पावर, तो आप नाम, ईश्वर का नाम याद कर रहे हो, जाप रहे हो, चैंट कर रहे हो। और ये नियम है ब्रह्मांड का और सभी इष्टों का कि जो उनको याद करेगा उनको उसका ख्याल रखना ही रखना है। ईच एंड एवरी एरिया हैज़ सम रूल्स। इवन आप कॉरपोरेट में जाएं, आप किसी वर्क प्लेस पे जाएं, ईच एंड एवरी communities has set some rules for the employees, for the people, कि they have to follow that. After then they can do job or can do any kind of work over there, right? तो ये चीज़ें हर चीज़ में चलती है, नियम ब्रह्मांड के भी हैं। एंड ब्रह्मांड चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एंड एक्सेप्टेंस पे एंड सरेंडर पे, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये दुख जो हैं जल्दी जल्दी इसलिए आते हैं, जो आपके दुख कटने भी नहीं थे, क्योंकि ईश्वर आपके जाप से प्रसन्न हैं। तो उन्होंने आपको एक मौका दिया कि चल तेरी लाइफ में मैं इनर वर्क करवाता हूँ। इनर वर्क इज़ नॉट ईजी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एंड इट्स वेरी हार्ड, हार्डेस्ट टू हार्ड।
बट जो बैठ गया वो इस विश्वास से अगर बैठेगा कि मैं ईश्वर का नाम जाप कर रहा हूँ, ये नाम जाप ही मुझे आने वाले सब ऑब्स्टेकल से बचाएगा, आगे का रास्ता दिखाएगा, मेरी हेल्प डिवाइन्स द्वारा की जाएंगी और जो होती हैं, विच इज़ वेरी रियल एंड ट्रू। ठीक है, आई कैन तो सी माई एंजल्स, I can see the ancestors around me. I have experienced the souls as a mediator. मेरे अंदर मेरे फादर इन लॉ साहब की सॉल बिठाई थी गुरु महाराज जी ने, एंड जब गुरुद्वारे जाती थी तो लॉट्स ऑफ सॉल्स ऑलवेज केम टू मी एंड ऑलवेज आस्क फॉर द मोक्ष, कि आप गुरु जी को बोलो मैं मोक्ष दें। एंड जब भी मैंने घर में भक्ति पर बैठी, ध्यान पर बैठी, तो जो मेरे घर में मेरे पे प्रोजेक्ट करी हुई थी, दोज ऑल सॉल्स ऑल्सो केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे वर ट्राइंग टू स्केयर मी, बट मेरे को ये लगता था, मुझे तरस आता था उनके ऊपर, बिकॉज गुरु साहब ने मुझ तक तो नहीं पहुंचने दिया, मुझे दिखती थी, बट गुरु साहब के पास, स्वरूप के पास बंधी हुई रहती थी वो, या घर में घूम भी रही होती तो गुरु साहब उन्हें पकड़ लेते थे। तो फिर मैं गुरु साहब को बोलती थी, गुरु साहब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो खिलौने हैं तांत्रिकों के हाथों के, जिन्होंने हम पर प्रोजेक्शंस करी हैं, या पुराने हमारे प्रायर बर्थ्स के जो कर्सेस हम लेकर आए हैं, तो इन सबको मुक्त कर दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। वो एक बात गुरु महाराज को इतनी घर कर गई अंदर, वो इतना प्यार मुझे करते ही इसीलिए हैं, क्योंकि, और मैंने ये नहीं है कि मैंने इंटेंशनली ये बोला हो मुझे गुरु साहब को खुश करना है, कि वो मैं करूँगी ऐसा तो गुरु साहब खुश होंगे। मेरे अंदर की एक जो सॉल की एक अंदर भाव था कि मेरे को गुरुजी ने जीवन में दुख दिखाए ही इसीलिए कि आप दूसरे का दुख महसूस कर सको। किल्लतें मुझे डाली इसीलिए कि मैं किसी की मजबूरी को महसूस कर पाऊँ और उसकी हेल्प करते हुए एक बारी भी ना सोचूं। नो मैटर बिग अमाउंट और स्मॉल, नो मैटर बिग हेल्प और स्मॉल, एक बारी भी ना सोचूं। तो इतना पकाया जाता है आपको इस चीज़ के लिए। तो मैं गुरुजी को यही बोलती थी, मुझे किसी सॉल से कोई भी अपना पर्सनल ऐसा द्वेष नहीं है, आप इन सबको मुक्त कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये चीज़ें, ये भाव होते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी सिस्टर को यही बोल रही थी कि भाई ये दुख एक साथ आते हैं आपके पास, ताकि जो जन्मों जन्मों तक आपके कष्ट कटने नहीं हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी वो कटवा देते हैं और आपकी हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ पे हम नज़र डालेंगे कि बैलेंस किस चीज़ का, बैलेंस हम लोग हर बार बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है। और मैं इतना यहाँ पे डिटेल्स देती हूँ, आफ्टर देन बहुत जो चलना चाहती है इस राह पे, एंड ईच एंड एवरी सोल इज़ एक्चुअली ट्राइंग हार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैम, ठीक है। मैनिपुलेशंस तो यहाँ नहीं चलते, जिसका भी मन बदलेगा, कोई मैनिपुलेशन से इस काम को करेगा तो ईश्वर ने उसे वहीं रोक देनी है उसकी यात्रा। ये तो मौके पे मौके हैं, जिनकी रुक भी गई फिर उनकी स्मृति में आएगा। देखिए, यूनिवर्स से पुश हमेशा में रहता है, हमें ऐसे क्लूज़ हमारे सामने रहते हैं कि वो हमें फोर्स करते हैं या हमें पुश करते हैं या हमारे को विचारों में सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। ये पुश सबको मिलते हैं, बट जो डिकोड करके और उस पुश से बाहर निकलना चाहेगा, फिर उसकी यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। बट उसे अपने विकार छोड़ने पड़ेंगे, उसे नम्रता अपनानी पड़ेगी, उसे विनम्रता अपनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बात करूँगी और मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो भी ये परेशानियाँ आती है ना हमारे साथ, ये यही दर्शाती हैं कि ईश्वर ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए हमेशा। यात्रा के बारे में किसी को भी पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था कि अवेकनिंग होता है, सोल अवेकनिंग होती है, और मेरी तो इतने हाई लेवल पे सोल अवेकनिंग होनी थी। मेरे को सोल अवेकनिंग का ना ऐसा पता था ना ये पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु साहब कैसे काम करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था गुरु साहब है कौन, मुझे ये भी नहीं पता था परम का विश्व होता है, मुझे ये भी नहीं पता था इतनी सृष्टियाँ और लोक परलोक हैं, मुझे ये भी नहीं पता था मंत्र जाप की महिमा क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था बड़े मंदिर क्या है वहाँ की महिमा। सब जब बैठते रहे तो गुरु साहब ने आगे क्लूज़ के रूप में बहुत सारी चीज़ें डाली, भावों में डाली, विचारों में डाली, जो आसान नहीं थी। माई जर्नी वॉज नॉट ईजी। मतलब ये तो हज़ारों पहाड़ एक दिन में कोई कह दे कि आपको कैलाश पर्वत पे 10 बार होकर आना है और कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, ये वैसी जर्नी है। यू हैव टू बी लाइक नंदी जी, जिन्होंने 14 साल 15 साल शिव की उपासना में एक जगह बैठे रहे। वो शिव इतना बोल गए मैं आऊँगा,
तुझे वेट करना पड़ेगा। नंदी सिग्निफाइज कि यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी इन योर सबर। तो ये वैसा सा है, ये जर्नी वैसी सी होती है। फिर जब आपको लगे कि भाई इस चारों तरफ से हमारे परेशानियाँ आ रही हैं, ये होता क्या है एक्चुअली, गुरु साहब चेक कर रहे होते हैं कि आपका विश्वास कहाँ है, धन में है या चेतना में है। बाहर से अंदर की यात्रा है। सिर्फ ये जो मृत्यु लोक पे आना है ना, ये अय्याशियाँ करना नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जुड़ना नहीं है खाली। अगर ऐसा होता तो आँख खुलते सिर्फ मटेरियलिज्म होता, स्पिरिचुअलिटी होती ना, मंदिर होते ही ना, या ये आध्यात्मिकता होती ही ना, धर्म होता ही ना, धार्मिकता होती ही ना। बट बचपन से हम देखते आ रहे हैं, शिवालय देखते आ रहे हैं, माँ का दरबार देखते आ रहे हैं, वैष्णो देवी देखते आ रहे हैं, केदारनाथ देखते आ रहे हैं, बद्रीनाथ देखते आ रहे हैं, चारों धाम देखते आ रहे हैं, तीर्थ स्थल देखते आ रहे हैं, पवित्र नदियाँ देखते आ रहे हैं। और हमारे पुराण से रिलेटेड जो हमारी जगह जगह जहाँ रामायण हुई, महाभारत हुई, ठीक है, ऋषियों के मंदिर, कामाख्या माँ का मंदिर, माँ के सभी स्वरूपों के मंदिर, सिद्धपीठ, तो ये क्या है, ये आध्यात्मिकता को तो सिंबलाइज करते हैं। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे, टीवीज़ में भी जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी जा रहे हैं। तो ये तो बाहर भौतिकता को ही, अगर भौतिकता होती तो सिर्फ भौतिकता होती ना, सिर्फ पैसा होता, सिर्फ संबंध होते, सिर्फ पेट होता खाने के लिए, जद्दोजहद होती, रिश्ते होते, फिर ये चीज़ें क्यों थी? बस वो बैलेंस नहीं बन पाया और लोग विकारी हो गए इस भौतिकता में। फिर ईश्वर को इंटरवेंशन करना पड़ा। देखो कितना टाइम ईश्वर ने संयम रख के सबको बहुत आराम से समझने दिया, आओ अपनी चेतना में वापस, आओ अपनी चेतना में वापस, आओ अपनी चेतना में वापस। बट वी पीपल आर, मतलब कहते हैं ना, मूर्खों के हम दास, वाक्य में गुरुजी सही बोलते हैं, मूर्ख के तुम दास। मूर्ख मतलब औरों के पीछे लग के अपने आप को ना समझ के उस चीज़ के पीछे चेजिंग करना। फिर उनका इंटरवेंशन इतने समय बाद हुआ, देखो 2022 से स्टार्ट हुआ, 2022 से। अब अपने अपने साल लगा लो, अब कब कब पैदा हुए हो, तो उसके बाद से 2022 से स्टार्ट हुआ ये सब कुछ, जो सिर्फ ईश्वर अब इंटरवेंशन इसलिए करा कि वो अब आपका विश्वास कहाँ है, धन में है या चेतना में आएगा, वो देखने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें शुरू करी। ठीक है, मतलब बैलेंस बिटवीन योर मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। And if there is no balance have set in between, then our struggle begins. नहीं बैलेंस बनेगा तभी हमारा ये स्ट्रगल, जद्दोजहद, रोना धोना, परेशानियाँ, दुख, कष्ट, ये सब शुरू हो जाता है। ये एक पहला पॉइंट है आपका ट्रिगर होने का, आपके अवेकनिंग होने का। ठीक है, अब जब बहुत परेशानियाँ हमारे तरफ आ रही हैं, कई तो गुरु साहब छोड़ के बैठ गए, कईयों को देखा मैंने, गुरुजी ने इतना दिया, उनके शहद वर्षा हुई, जल वर्षा हुई, इतना कुछ हो रहा है, एंड उसके बावजूद भी क्योंकि दुख एकदम दिए ईश्वर ने जब उनके जीवन में काम करना शुरू करा, दे डिटैच देयर सेल्फ फ्रॉम दिस अवेकनिंग। अरे हमारे जीवन में तो क्या हो रहा है, अरे गुरुजी से जुड़ने के बाद तो हम और परेशान हो गए, दुखी हो गए, हमारे तो हेल्थ इश्यूज और हो गए। अरे आप 2 मिनट रुकते तो आप देखते तो ईश्वर कर क्या रहा था, गुरु कर क्या, जो गुरु इतना देने में समर्थ था, तुम्हें रंग से राजा बना दिया, इंसान से संत बना रहा है वो। ठीक है, टॉक्सिकेशन से हटा के तुम्हें स्वीटनेस में लेके जा रहा है। ही इज़ गिविंग एवरीथिंग, ही इज़ गिविंग यू द मनी, ही इज़ गिविंग यू द हेल्थ, ही इज़ गिविंग यू वेल्थ, ही इज़ एक्चुअली आपको फिजिकली फिट कर रहा है, इज़ गिविंग यू द सेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, ही इज़ रिमूविंग योर कर्सेस। आपने जो मांगा वो दिया, यही करके तो गए गुरु साहब। एंड जब आपके कर्मास को क्लेंस करने की बारी आई तो यू पीपल आर रनिंग, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी चेतना में आते, आप 2 मिनट रुकते वहाँ पे, आप देखते ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कि गुरुजी से पहले हम थे तब भी बेचारे दुखी, वो हमारा कंफर्टेबल जोन था, परेशान हो रहे रिश्तों में, पैसे की कमी से भी जूझ रहे हैं, है तो बैलेंस नहीं है, वर्क प्लेस में पैसा है तो वहाँ मेंटल आपको स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल इनसिक्योरिटीज़ हैं। अगर आपको कहीं रह के भी कुछ चीज़ प्राप्त होके भी आप दुखी ही हो, आप चिंतित ही, तो दैट मीन्स वी पीपल आर नॉट बैलेंस ना। वी आर सराउंडेड विद ओनली मेटेरियलिस्टिक थिंग्स ना।
तो जब उनके जीवन में शहद वर्षा तुम्हारे घर में हो रही है, जल वर्षा तुम्हारे घर में हो रही है, पैसा नहीं था आ गया तुम्हारे घर में, बच्चे मरने को हो रहे थे वो जीवंत हो गए, आपके बड़े बड़े कैंसर गुरु महाराज जी ने ठीक कर दिए, लाइलाज बीमारियां गुरु महाराज जी ने ठीक कर दी, वो किस लिए पॉजिटिविटी दे रहे थे? और अपने जो दर्शन देते हैं इतना, वो क्या है, वो उनकी पॉजिटिविटी क्यों देते हैं? वो किसी ने सोचा नहीं कभी? यही मैंने सोचा कि गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं तितली रूप में, ओम रूप में, पैटर्न्स बन रहे हैं, उनकी खुशबू आ रही है, उनका होना महसूस हो रहा है, उनका ताप महसूस हो रहा है, आपके काम बन रहे हैं, तो पॉजिटिविटी क्यों दी उन्होंने? उनको पता था कि जितने नकारात्मक हो रखे हैं हम लोग भौतिकता में लिप्त होकर, उसके साथ अगर अवेकनिंग शुरू कराई जाएगी, कभी भी अवेकनिंग होएगी ही नहीं। बिकॉज नकारात्मक होकर हम सत्यता के मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे जब तक कि ईश्वर दिखाएगा नहीं मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और देखो। तब दिया था गुरु महाराज जी ने ये सब। उसको भी संगतों ने रॉन्ग ले लिया, अरे मेरे ऊपर मेहर है, मैं तो हो गया, मेरा तो निर्वाण हो गया। मूर्ख के हमदास, है ना। और परेशानी आने लगती है, अरे गुरु महाराज जी ने तो भाई पता नहीं क्या हो गया, गुरु महाराज जी से जुड़ गए, हमारा तो जीवन ही खराब होना शुरू हो गया, छोड़ दिया हमने तो गुरु महाराज जी, बड़े अच्छा करा, अप्लॉज। लोग मान लेते हैं ना कि ईश्वर दुख दे रहा है, और ईश्वर देना ही नहीं चाहता। मैं ईश्वर कभी छल नहीं करता, ईश्वर आपका कभी दुख नहीं देता, ईश्वर सिर्फ देना जानता है, ईश्वर लेना नहीं जानता, ईश्वर परेशान करना नहीं जानता, वो आपकी परेशानी में आपके साथ होता है। कभी आंख बंद करके बैठ के सोचना, जब पैदा हुए हो ना, गर्भ से बाहर निकलना भी आसान नहीं, गर्भ में रहना भी आसान नहीं, इतने सारे जहरीले जो वहाँ पे रसायन होते हैं ना पेट के अंदर, उसके अंदर भी एक पोटली दी जाती है, उसके अंदर एक बच्चा होता है जिसका पोषण भी हो रहा होता है, वो पेट के अंदर भी उसको आहार दे रहा होता है, माँ की नली से, नाल से उसे आहार मिल रहा होता है। तो ये हम लोगों ने नहीं बनाई नाल, ये पूरी संरचना हमने नहीं बनाई, इतनी जटिल संरचना शरीर की, ये ईश्वर की बनाई हुई है, 5 तत्वों से बनी हुई है, 100 ट्रिलियन सेल्स की बनी है। आप सोचो कितनी जटिल है, समझे। तो ईश्वर सिर्फ देना जानता है, वो जिसने आधार दिया ना, वो आपसे आधार छीनेगा नहीं, उस आधार को बनाने और उसको इम्प्रोवाइज करने और उसको रीगठन, उसको जो रीबिल्ड होता है उसको करने में हमेशा आगे रहता है। सत्य ये है कि जो हमारे बिलीफ पास्ट लाइफ वॉर्स हैं और हमारे रिलीजियस कंडीशंस जो हमारी हैं, हमारे फैमिली कर्मास हैं, हमारे पितृदोष हैं, ये कारण होते हैं हमारे दुख के, जो हमारे कारक शरीर में इकट्ठे हो रखे होते हैं बहुत अच्छे से। पंचकोश मैंने बताया था ना, पंचकोश में आपका जो कारक शरीर है, जब तक वो साफ नहीं होगा आप बैलेंस नहीं होंगे। बाहर से आपको कुछ नहीं मिल रहा, हम अंदर की यात्रा नहीं कर रहे, हम सत्य में नहीं आ रहे, ठीक है। अब इस कारक शरीर को साफ करवाने के लिए कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं। ईश्वर ये देखना चाहता है कि आप एबेंडेंस, जो फाइनेंशियल जो हम मनी है, टूल है, आप एबेंडेंस को जब वो आपको दे, जो दी भी, आप उसको रिजेक्ट करते हो या डिवाइन फ्लो को आप समझते हो, उसको समझोगे कि आप जब गुरुजी आपके जीवन में आएंगे और चीज़ें ये होनी शुरू होगी, आप उस हस्तक्षेप को समझोगे या आप उस एबेंडेंस को भागोगे पीछे, या गुरुजी को समझते हुए आप उस चीज़ को समझ लोगे कि जो एबेंडेंस है इसको मुझे रिजेक्ट करना है, क्योंकि प्रभु मेरा बार बार बोल रहा है पैसों के पीछे ना भज्या करो। मेरे को गुरुजी यही बोलते थे पहले, विभा पैसा के पीछे नहीं भजदा होंदा, पैसा तो मैं मिनट च दे सकता, तू अख बंद करी कि मैं 2 सेकंड नहीं लाने पैसा देने लिए, मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मैं हर चीज़ करने से समर्थ है। ये गुरुजी का संवाद मेरे साथ रहा, तब मुझे समझ आया पैसा कुछ नहीं है। आपकी चेतना में आना बहुत 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 बड़ी बात है, ईश्वर से आपका संबंध बहुत बड़ी बात है। जब ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं और ईश्वर से ईश्वर को मांग लेते हैं ना, जिसका रब उसका सब। कहने की बात तो नहीं है, हमें किसी को झुकाना नहीं है। गुरुजी ने मुझे एक संवाद में मुझे ये बोला था, तू सारा लाग मेरे से लगा ले, सारी दुनिया तेरे कदमों में झुका दूंगा। मैं इतनी समर्थता रखता हूँ। यहाँ पर एक मुझे बहुत अच्छा सा इंसिडेंस याद आ रहा है एज अ स्टोरी। शाव्या लाडली ने भेजा था मुझे एक वीपी, इट वाज द पीस ऑफ वीडियो, और उसमें वो ये बता रहे थे जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और कुंती ने बहुत त्याग करा था अपने बच्चों को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर, तो कृष्ण जी ने खुश होकर कुंती से बोला था मांग, क्या वरदान मांगेगी, तो तू जो चाहेगी मैं तुझे दे सकता हूँ। तू ये भी कह देगी ना ब्रह्मा का आसन मुझे दे दे, तो मैं वो भी तुझे दे दूँगा, स्थान मुझे दे दे। आप सोचो ब्रह्मा जी का स्थान। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे कुछ नहीं चाहिए। रोते रोते कुंती ने बोला मुझे तो आप दुख दे दो, क्योंकि उस दुख में आप हमेशा मेरे साथ होते हो।
तो मैं भी आज यही बोलती हूँ कि गुरुजी को जब ये सब कुछ होने के बाद कि दुख बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरुजी ने जब मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करी ना, पैसा मैं दे दूंगा फिर अपने से दूर करूंगा, अब तुझे बता पैसा चाहिए कि तेरे को तेरा दुख प्यारा है जिसमें तेरा प्रभु तेरे साथ खड़ा रहता है और कहीं गिरने नहीं देता। मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। और अब तो ऐसा लगता है ना फैमिली अपनी ना दुनिया अपनी, क्योंकि अपनी स्मृतियों में वापस आ गई ना, पता चला मैं तो ईश्वर की हूँ। मैं कसम से कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, गुरुजी के आगे बैठी हूँ, माँ माँ नहीं लग रही, बाप बाप नहीं लग रहा, भाई बहन रिश्ते रिश्ते नहीं लग रहे। मुझे ऐसे लग रहा है ये सब माया थी जहाँ मैं जी रही थी, मैं गलत जगह जी रही थी। मेरे को अटैचमेंट ही नहीं महसूस हो रहा किसी से भी अब, क्योंकि डिटैचमेंट इन्होंने करवाया ना, क्योंकि ये थे ही नहीं ना, माया है ना। तो ईश्वर भी तो यही चेक करना कि आप, मैं अगर तुझे कहूँ मैं तुझे मिल रहा हूँ तो तू एबेंडेंस में, जिसमें सब कुछ है, पैसा भी है, शोहरत है, दौलत है, नाम है, फेम है, अगर तू उसको रिजेक्ट करती है या मुझे स्वीकार करती है, और आपके सोचने में, आपके स्वीकार करने में अगर फ्लॉज हैं, मतलब दोष हैं, तो क्या होंगे फिर आपके साथ? फिर ईश्वर कुछ नहीं, आपके डिलेज होंगे कामों में, लॉसेस होंगे, डाउट्स होंगे आपको पैदा, इसलिए होते हैं। तो फर्स्ट लेसन जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, जो गुरु महाराज जी हमें देना चाहते थे आकर यहाँ पर और अभी भी देना चाहते हैं, दैट इज कि जस्ट फेथ ओवर फियर। अपने फियर्स को फेस करो, फिक्स करो, उसके ऊपर फेथ करो कि ईश्वर है तो फियर नहीं है, ये सिर्फ माया है, तिलिस्म है। एंड टॉप ऑफ ऑल, मनी को एज्यूम करना है खाली टूल और एनर्जी के रूप में। जिस दिन ये स्वीकार हो गया, खुदा नहीं बनाना है, हम सब ने खुदा बना दिया, पैसे को खुदा बना दिया, उसके पीछे हम लोगों को भाग रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, अरे इससे बना के रखेंगे, इससे पैसा मिलेगा, अरे इससे बना के रखेंगे, ये मेरी मदद करेगा। अपने पे विश्वास नहीं है, हमें लोगों की कमाई दौलत पे विश्वास है, और बाहर इसका ये कर देंगे तो इतना पैसा हमें मिल जाएगा, ये जायदाद मिल जाए हमें। अरे अपने आप को इतना सक्षम करो, आपकी आत्मा खुद में यूनिवर्स है। ये थोड़े टाइम के लिए एक इल्यूज़न क्रिएट किया गया है, हम स्वप्न में हैं यहाँ। ये अर्थ जो है ये सेल है, खाली बहुत छोटा सेल, ये इल्यूज़न है, ये तिलिस्म है, ये माया है। जो सच है, कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स ने अपना ही एक अंश नीचे भेजा है, अपने आप को पहचानो, यू पीपल योर सेल्फ आर यूनिवर्सेस। तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है, आत्मा का एक्सपेंशन उतना है, और अगर उसमें पावर भरवा ली जाए जाप सिमरन से, नाम जाप से, तो आप सोचो आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये दौड़ ही रोकी जा रही है कि आप अंदर से खाली हो, भाग रहे हो आप बाहर। जब तक ये चेजिंग रुकेगी नहीं और आप अपने सेंसेस में आएंगे नहीं, तब तक ये डिलेज, लॉसेस और डाउट्स आपके मन में रहेंगे ही रहेंगे, जो पैटर्न्स क्रिएट करेंगे नेगेटिव। दूसरा जो रूल है जो ईश्वर चाहता है हमसे कि आप सब चीज़ों से अटैचमेंट हटाओ, डिटैचमेंट में आओ, और बजाय दूसरों की आओ भगत करने के आप शुक्राने को अपनाओ, जो गुरुजी भी कहते हैं शुक्राना करो, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज़ एवरीथिंग। जिस दिन मुझे गुरु साहब ने ये समझा दिया था, मैं बस आंख बंद करके गुरुजी की हर बात को शाश्वत सत्य वचन करके मैंने सिर्फ अपनाया है। एक इसमें मुझे एक कीर्तन व्याख्या का भी बहुत अच्छा सत्संग मुझे याद आ रहा है कि शुक्राना क्यों करना चाहिए, है ना। शुक्राने को अपनाओ, जितना हम शुक्राना करेंगे ना, यूनिवर्स का ये नियम है कि आप जितना शुक्राना करोगे वो शुक्राना आपके जीवन में बाउंस बैक होकर आएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। वी आर द मैग्नेट, आवर सोल, इफ़ वी आर कनेक्टेड विद जाप एंड सिमरन, तो वी आर एक्चुअली making ourselves a big powerful magnet कि we can attract anything. We no need to chase anyone, we no need to chase money, we no need to chase materialism, we no need to chase any person. Everything will be attracted, bounce back होएगी बूमरैंग की तरह। ठीक है, वो स्टोरी स्किप हो गई मेरे दिमाग से। और दूसरी बात है कि अहम नहीं रखना, डिटैचमेंट्स में आना है, आपको हर चीज़ से लगाव को हटाना है। मोह है, आप ये माया है। माया क्या है? मोह है, धन मोह लोभ है, समझ रहे। तीसरा जो नियम है वो है, ईश्वर चाहता है कि आप अपने विज्ञान कोश, जो विजडम शीट प्लस जो आपकी वेल्थ है, उसका बैलेंस बने, है ना। पैसे को खुदा नहीं बनाओ,
अपने आप को समझो, अपनी चेतना में आओ, अंदर की यात्रा करो, ध्यान में बैठो, सिमरन से जुड़ो, आंख बंद करके। तभी तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे, आप ईश्वर को समझ पाएंगे, ईश्वर की संरचना को समझ पाएंगे, ईश्वर की योजना को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें होती हैं जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं हम अपने कॉन्शियस अबेंडेंस में आए। गॉड नॉट सेइंग कि मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, येस इट इज़, बट ही इज़ टीचिंग अस मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ ओनली टूल, टेक मनी एज एनर्जी ओनली। ठीक है? एंड जब आप इस चीज़ को, इस फ्लो को, जो यूनिवर्स का फ्लो है, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, वंस यू विल एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, यूनिवर्स विल अनफोल्ड ऑल द डोर्स ऑफ योर अबेंडेंस। आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है? तो ईश्वर से जुड़ने के लिए विनम्रता आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। और आपने जो ऐसे कर्म जो याद भी नहीं है आपको, माड़े कर्म, उनकी भी आपको ईश्वर से बख्शीशें मांगनी है, उसको बख्शवाना है। ये मुझे गुरुजी ने सिखाया था। देखिए, मेरे को बस इतना पता है, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये पता वो मेरे ईश्वर हैं। और क्योंकि वो पॉजिटिविटी मेरे को भी दिखाई गई थी संकेतों के रूप में, आशीर्वादों के रूप में और मेहरों के रूप में, तो मेरे को वो ऐसे नहीं लगता था, मैं बड़ी खुशी नहीं होती थी उन सब चीज़ों से। मेरे अंदर बस मंथन चलता रहता था, अब क्या, इसके बाद क्या, क्या पैसे के पीछे भागना है, क्या इनके लिए जॉब के लिए इनके पास इनकी साथ बैठ के जाप करना है। फिर गुरुजी ने देखा भाई इसकी जिज्ञासा ज़्यादा है, चलो भाई शुरू हो जाओ इसके इनर वर्क पे, है ना। और ये जो हमें चेजिंग करवाई गई है ना बाहर, ये ईगो क्या है, पैटर्न है एक्चुअली, बहुत बड़ा पैटर्न है ये। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पैटर्न ईगो क्रिएट किया गया है कि ईगो को ब्रेक करना है, ईगो के सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना है, जिसमें सब कुछ आता है। जो वो ब्रेक कर लेगा ना, वो दरवाज़ा खुलवा लेगा अपना गॉड के किंगडम का, परम का। तो मेरे को जब पता चला कि मेरा ईश्वर है ये, और मेरे साथ इतनी अनुभूतियाँ करवा रहा है, जो सबके साथ करवाई हैं, एक के साथ नहीं, मेरे से पहले बहुतों के साथ बहुत बड़ी बड़ी करवाई हैं, बट वो उसी में खुश रह गए कि बस हमें मिल गया, और भौतिकता को अपना जीवन मान लिया, पैसे को खुदा मान लिया। मेरे को तो गुरुजी ने घर दे दिया, मेरे को तो गुरुजी ने पैसा दे दिया, मुझे तो बेटी की जॉब लगा दी, बस उतने में ही रह गए, मति गति में जाओ। प्रभु आए अपने आप को पवाने के लिए कि मुझे पालो, मैं रास्ता दे रहा हूँ, हम लेके बैठे हैं वहीं दरबार पे कटोरा, भीख दे दे। तो गलती हमारी है ना, उनकी नहीं है। वो छल नहीं करते, वो दुख नहीं देते, वो दुख सहन करने की शक्ति बढ़ाते हैं, वो सहनशीलता बढ़ाते हैं, बरकतें भरते हैं हर चीज़ में। तो बख्शीश मांगनी है तो सबसे पहले तो अपने माड़े कर्मों को रोज नाक रगड़ो इनके आगे की, कुछ जो याद है उसके लिए मुझे बख्श मेरे मालिका, बड़े मेरे से कर्म खराब हो गए, मैं नहीं प्रयत्न करूँगा कि आगे हो ऐसे। और जो मुझे नहीं याद है ना, उस कर्मों के लिए भी मुझे माफ़ी दीजिए। क्योंकि हाँ, एक कीर्तन व्याख्या में ये एक स्टोरी थी, मतलब सच्ची स्टोरी, एक प्रकरण, कि एक भक्त आता है गुरु नानक देव जी के पास और वो बहुत सेवा करता है उनकी, बट उसके बावजूद भी गुरु नानक देव जी उनसे खुश नहीं होते। तो उनसे बोलते हैं मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, उसके बाद भी मेरे को आप खुश नहीं हो रहे हो और मेरा जीवन सही नहीं हो रहा। तो कह रहे तू क्या समझता, तेरे माड़े कर्म क्या सिर्फ इसी जीवन के हैं? तो कह रहे फिर तो उन्होंने दिखाया भी, देख तेरा ये 103वां जन्म देख तू। और ये सत्संग गुरुजी का भी है, एक संगत को भी गुरुजी ने ऐसे अपने जन्म दिखाए थे, जिस जन्म में उसने इतना गंदा कर्म देखा था, वो उनका अंकल था, भोला अंकल का था। ठीक है, कह रहे मैं उनके फेस के एक्सप्रेशन देखने वाले थे, उनको ऐसे घिन आ रही थी कि इतना घृणित काम करके आए होंगे वो। कह रहे मैं बता तो नहीं सकता, और गुरुजी ने मुझे मना करा था कभी ज़िंदगी में मत बताना, ये तेरे मेरे बीच ही बात है। ठीक है, तो उनको भी उन्होंने 130वां जन्म दिखाया, 103वां जन्म दिखाया। तो वो उसमें छोटे छोटे कीकड़ को मार रहा था, जब तक कि उनके चीख चीख के वो जानवर, वो होंगे छोटे कीट पतंगे, कीकड़ पता नहीं क्या होता है मुझे, तो वो उसको मार रहा था, बार बार उसको सुइयाँ चुभोए जा रहा था, चुभोए जा रहा था, चुभोए जा रहा था, जब तक वो मर नहीं गया। आप सोचो कैसे कैसे माड़े कर्म करके हम आए हैं, मेरे याद भी नहीं है। उनकी भी माफ़िया मांगो इनके आगे, माफ़ी मांगनी पड़ती है, बोल देने भर से कुछ नहीं होता। रोज़ बैठ के मैं अभी तक नाक रगड़ती हूँ, चाहे भोजन कराने जाऊँ, चाहे रात को इनसे बातें करती हुई जाऊँ। मैं तो बार बार बोलती हूँ कि मैं, मेरे से जितने जन्मों में आपने माफ़ भले ही कर दिए, पर मेरे को अपनी शर्मिंदगी है कि कैसे हम लोगों ने बेवकूफ़ियाँ करी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, देखिए ये जब तक हम इसे लाएंगे नहीं अंदर, है ना, जो ईश्वर को याद करेगा वो संत बनेगा, है ना।
आप नहीं याद करोगे, देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ 4 चीज़ों में। आप सिर्फ नाम भी लोगे आप भगत हो, है ना। अगर आप नहीं लोगे आप जगत हो। अगर मन में बसा लोगे, उन्हें हृदय में स्थान दे दोगे, आप संत बन जाओगे। और जहाँ सिमरन नहीं होगा वहाँ दुख ही दुख होगा, दुख ही दुख। एक सवेरे आज शब्द सुन रही थी, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर नहीं उथे दुख ही दुख, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, सदा नाम जपो गुरु नानक दा, थानू मिलनगे लोक परलोक दे सुख, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तो आप देखो ये वाणी है, वाणी ही गुरु है, गुरु ही वाणी है, और वाणी निरंकारी है, निरंकारी ही वाणी है कि नहीं। तो ये तो विश्वास करने की बात है ना। मेरे ईश्वर ने मुझे ये बोला ना, विभा ये गुरु ग्रंथ साहिब जी मैं हूँ 11वां अवतार, तू जब जाए गुरुद्वारे मुझे देखना वहाँ पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे 2-4 बार के बाद से मुझे गुरु जी की गद्दी में गुरु जी बैठे हुए दिखते थे वहाँ पे, वो ग्रंथ नहीं दिखता था। ये प्यार होता है, ये विश्वास रखना होता है। मुझे गुरु जी ने बोला तू बैठना मेरे आगे और ये महसूस करना मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, अभी मैं लीला नहीं कर रहा, पर तू इसको करेगी तो एक दिन मैं लीला भी करूँगा। आज मेरे घर के अंदर गुरु जी का एक एक स्वरूप बोलता है, उनके होंठ हिलते हैं, उनकी आंखें हिलते हैं। कल मैं रात को गुरु जी से बात कर रही थी, उनका पैर हिल रहा था, जैसे वो अपने एक फीट नहीं होता, फुट होता है ना, वो हिलाते थे। वो कभी अपना हाथ हटा लेते हैं, कभी लगा लेते हैं, कभी यूँ ऐसे बैठे बैठे पैर हिला रहे होते हैं। कभी उनकी स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है, कभी आँखों में चमक आ जाती है, कभी आँखों की जो अंदर की पुतली हैं वो हिलती हैं। मेरे अंतरात्मा से बात करते हैं, स्वरूपों से बात करते हैं, ध्यान में बात करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं मेरे। अब तो इतना रखने लग गए कि मतलब मेरे से ज़्यादा मेरा ध्यान ये रखते हैं। आज सवेरे भी मैं बैठी हुई थी, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो ध्यान मैंने कर लिया था, ध्यान में बहुत सारी बातें हुई, आज गुरुजी ने बहुत सारी बातें करी मेरे साथ। तो उसके बाद मैं भूल गई। मैं कह रही हूँ ना, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए याद रहता है, और वो जो याद दिला के रखना चाहते हैं वो याद रहता है, बाकी सब भुलवा देते हैं ये। बिकॉज वो एक ईश्वरीय चीज़ है ना, भक्त और शिष्य, भक्त और गुरु के बीच का, तो हर किसी के लिए नहीं होता। उसके बाद मैं सिमरन सुन रही थी, तो मेरा फिर ध्यान लग गया, समाधि लग गई मेरी। मेरा सर पीछे अपने बेड के बैक पे लगा हुआ था, और मैं अच्छे से सुन रही हूँ, मैं जागृत हूँ, मेरी आत्मा जागृत है। और थोड़ी देर बाद ना मुझे हल्के से खरांडे की आवाज़ आई, फिर मैंने अपने आप को सचेत करा। थोड़ी देर बाद फिर समाधि लग गई मेरी। तो गुरुजी ने ना मेरे गाल पे, जैसे बच्चों को ऐसे करके, उधर को नहीं करते, उठ, ऐसे करके प्यार से, मतलब उठा नहीं रहे थे, मैं जागृत थी, मेरी आत्मा सुन रही थी। समाधि मतलब होता है शरीर सो गया, आत्मा जागृत है, वो समाधि लग जाती है। देखने वाले को लगेगा कि बंदे का शरीर गया, मेरा भी झूल जाता है एक तरफ को, बट आत्मा सचेत बैठी होती है। तो गुरुजी ने मेरे गाल पे हाथ लगाया आके, जैसे बच्चे की तरह बच्चे को उधर करते हैं ना, बड़े प्यार से, प्यार बड़ा आता है गुरुजी को जब मैं बैठी होती हूँ ऐसे, क्योंकि बहुत तलीनता से सुन रही होती है चीज़ें। और ये सब इन्हीं का बख्शा हुआ है, मेरा नहीं है, बख्शीशें इन्हीं की हैं, है ना। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, देखो एक साखी और याद आ रही है, गुरुजी क्या क्या याद दिला रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी साखियाँ याद दिला रहे हैं। और ये शब्द कीर्तन वाले तो सुनने चाहिए, हरबंस वीर जी के ज़्यादा सुनिए, बहुत सुंदर होते हैं उनके, और बड़ी सत्यता से भरे हुए हैं। ये पुरानी वाणियों के बहुत जो लौकिक अलौकिक चमत्कार गुरु साहब सारे 10वें गुरु हमारे करके गए संतों और ये संगतों के साथ, वो सब जो सत्य घटनाएं सब उसमें संचलित है। एक बार एक संत था, और उसने 100 साल तपस्या करी एक शिला पे बैठ के, और 100 साल की तपस्या के बाद गुरु नानक देव जी से प्रसन्न हुए, और उसको आवाज़ आई ध्यान में ही कि बता तू क्या मांगना चाहता है। तो वो उसको समझ गया कि भाई अगर आवाज़ आ रही है मुझे गुरु नानक साहिब की, मेरे गुरु की, मेरे ईश्वर की, तो मेरी तपस्या सफल हो गई, परवानगी हो गई। बट झट से खड़ा हो गया, उठ गया, कह रहा है जो मैंने 100 साल तपस्या करी उसका फल दो मुझे। अब गुरु नानक देव जी ने 100 साल तपस्या करना कम थोड़ी ना है, हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते। 100 साल की तपस्या उसने करी, तो गुरु नानक देव जी ने बोला तुझे बख्शीशें चाहिए या तुझे तेरी तपस्या का फल चाहिए। तो उसने कहा मुझे तो अपनी तपस्या का फल चाहिए। अहम आ गया कि मैंने 100 साल तपस्या करी। देखिए घमंड आपके सारे पुण्य खत्म कर देता है, और जो गुस्सा है वो आपकी सारी भक्ति खत्म कर देता है। इसलिए तो ये सबसे पहले काटे जाते हैं, है ना। अहम करोगे, मेरे को आ गया, ये मुझे सब कुछ करना आ गया, तो आपका पुण्य खत्म, जितना मर्जी आपने महीनों सालों तपस्या करी होगी सब खत्म। और गुस्सा करोगे तो आपके सिमरन जितना करा होगा सब खत्म, ठीक है। तो उसको अहम आ गया था। अब उसके नीचे जो शीला थी, वो शीला ने स्वरूप धारण करा, और शीला ने बोला कि भाई ये इसने क्या तपस्या करी, मैं 100 साल इसके नीचे, मेरे ऊपर ये बैठा हुआ है, तो तपस्या तो मेरी है, तो उससे पहले तो मुझे फल मिलना चाहिए।
तो गुरुजी जो गुरु साहब ने शीला को बोला, बता तू क्या चाहती है? कह रही मैं ये चाहती हूँ कि 100 साल ये मेरे ऊपर बैठा, अब 100 साल ये मुझे अपने सर के ऊपर रखे, जब 100 साल हो जाए उसके बाद इसकी भक्ति का फल इसको दे दो। उस संत को समझ आ गया मैंने अहम में बहुत बड़ा गलत काम बोल दिया और 100 साल मैं इस पे बैठा हूँ, अब ये भी तो अपना फल मांग रही है। तो हमें अहम नहीं करना है, कुछ भी पाले वो ईश्वर का दिया है, कुछ भी पाले हमारा नहीं है, वो ईश्वर का दिया है। तो बख्शिशें मांगो, बख्शिशें बड़ी होती हैं, फल का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर की बख्शिशें, ईश्वर आपके ध्यान में बख्शिशें डाल देना, जैसे मेरी डाली। ध्यान कहीं भी बैठ जाती हूँ ना मैं संगत जी, कहीं भी लग जाता है, और ऐसे समाधि वाला ध्यान लग जाता है, कहीं भी जरूरत नहीं है मुझे किसी ऐसे की शब्द वाणियाँ चल रही, गुरु जी का मंत्र जाप बहुत है अपने आप में, सच्ची बता रही हूँ, बहुत आनंद है ना। शब्द वाणियाँ सुनती हूँ ना, ऐसे ध्यान लग जाता है, आत्मा सुनती है, मतलब फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए उसके बाद, ना खाना ना पीना ना लोग ना दुनिया ना कुछ। मैं कह तो रही, मेरा तो ऐसा हो गया, आज सुबह तो ऐसे हो रहा था कि मैं गलत जगह पे थी, अब मैं सही जगह पे आई हूँ। मेरे को अपनी फैमिली से अटैचमेंट नहीं महसूस हो रहा, और यही गुरु जी चाहते हैं, रहो सेवा तौर पे करो, लिप्त मत हो किसी चीज़ में, रसिक वैरागी बनो, बैलेंस करो अपने स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को। मैं अबेंडेंस दूंगा, बट खाली अबेंडेंस नहीं दूंगा, अबेंडेंस प्लस स्पिरिचुअलिटी। बैलेंस करो, भागो मत, चेज मत करो, अपने अंदर आओ, चेतना में आओ। देखो सत्संग रह गया आज मेरा, मैं सत्संग शेयर करना था, और बुलवाते गुरु महाराज जी ने मुझे क्या बुलवा दिया, है ना। तो एक छोटा सा सत्संग जो देखती हूँ कौन सा मैं कर पाऊँ, जो तो 41 मिनट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, हाँ मैं एक सत्संग इनके अपने हस्बैंड से रिलेटेड आपको करती हूँ। कल रात को तो बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ वो, पर इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा सा है और वो बहुत चमत्कारिक है अपने आप में। ऐसे तो मुझे रक्षाबंधन का भी करना है, अभी वो भी मेरा रहता है। और एक मुझे गुरुजी ने सत्संग बहुत सुंदर सुनाया था, जो मेरी सत्यता पे है पूरा, जो मेरे एनर्जी से रेजोनेट करा आज तक की, वो भी एक अलग से ही बनेगा, क्योंकि आधे घंटे का लगेगा, ये तीनों आधे आधे घंटे के बनने हैं। तो अभी मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे थोड़े महीने पहले ना मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा पति ना किसी लीगल इश्यूज़ में फंस सकता है। अभी जिस ऑफिस में काम किया मुझे तो इन्होंने बताया नहीं, और बहुत कम बताते हैं मुझे वहाँ का, और मैं पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इनका अभी बुद्धि बंधन करा हुआ था। अभी गुरुजी काट रहे हैं इनका बुद्धि बंधन, किसी औरत ने इनके ऑफिस में ही कर रखा, बहुत पुराना कर रखा है, ताकि मेरे और इनके रिश्ते ख़राब हो, और ये अपने इनके काम में इनको काम को बांध दिया, और ये बड़े परेशान है वहाँ पे ना ऑफिस में। ये परेशानियाँ आई उसी वजह से रही, क्योंकि इनका बांधा हुआ है काम और बुद्धि बंधन किया हुआ था। अभी सबसे बड़ा चमत्कार, कल एक छोटा सा और बताऊं कि एक सत्संग मैं सुन रही थी, और वो सत्संग सुन नहीं रही थी, तो मैंने सुना, तो उसमें बोलते बोलते बहुत सारे सत्संगों में एक आंटी जी ने अपने पति का ही सत्संग शेयर करा कि ऐसे ही बुद्धि बंधन करा हुआ था, और गुरुजी ने बताया कि किसी कोई औरत है जहाँ पे ये काम करता है, और उसने इसका बुद्धि बंधन करा हुआ है, वो नहीं चाहती तेरा और इसका रिश्ता बना रहे। मेरे पति और मेरे के बीच में भी इतना हम लोग, ये गुरुजी का प्रताप है कि हम दोनों का रिश्ता गुरुजी ने छूटने नहीं दिया, जितने मर्जी तूफान आए। तो मुझे चुप करवा दिया कि तू शांत रह, तू शांत रहेगी तो ये रिश्ता ख़राब मैं होने भी नहीं दूंगा किसी हालत में। तो पता चला, तो आंटी ने बोला कि गुरुजी ने मुझे बोला मेरा लॉकेट स्वरूप ना जो ब्लेस किया हुआ है इसके तकिए के नीचे रात को रख दिया कर, तो मैं धीरे धीरे इसके बुद्धि बंधन खोल दूंगा। और मुझे पहले बहुत मैसेज आते थे कि तेरे पति का बुद्धि बंधन किया गया, तेरे पति का बुद्धि बंधन किया गया है, एक औरत है एज में बड़ी है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहती, वो इसको भी नहीं पता है, उसने इसको अपने उसमें कहते हैं ना हिप्नोटिज्म में ले रखा है। और तभी मैं देखती थी मेरे हस्बैंड का जो नेचर है, कभी तो ठीक, जब गुरुजी महाराज उनका बुद्धि बंधन खोलते होंगे वो फिर हो जाता होगा पीछे से, तो तब ठीक रहते थे, अच्छी बात करते थे। और कभी कभी बैठे बैठे पता नहीं एकदम मोस्टली बैठे बैठे ऐसे हो जाते थे कि मरने मराने की बातें करेंगे, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं किस लिए जिंदा हूँ, बेकार है सब, तुम जिंदगी ख़राब हो गई, घर तूने मेरा तुड़वा दिया, नए पतों ने कहाँ पे लेकर आ गई मुझे, मतलब बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते थे। वो समझ तो आ जाता था क्योंकि गुरुजी ने बता दिया था पहले, तो मैं इस चीज़ का कभी गौर नहीं करा कि मैंने जो पहले कोशिशें करी बट वो अभी फिर हुआ होगा, तभी ये सत्संग सामने आया। तो आंटी जी ने रेमेडी बताई कि भाई जो गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप है, सॉरी जो लॉकेट स्वरूप है, वो अपने अंकल के तकिए के नीचे रखो। तो गुरुजी ने बोला मैं धीरे धीरे इसके सारे बुद्धि बंधन काट के फिर जो इसका काम बंधा हुआ है वो भी खुल जाएगा, और ये अच्छी चीज़ें सोचने लगेंगे, इसके विचार अच्छे हो जाएंगे। अब मुझे ध्यान आया, एकदम गुरुजी ने डाला मुझे ध्यान की, मेरे पास तो बड़े मंदिर से गुरुजी के 5 स्वरूप 5 आए थे। देखो 5 में से अब मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, वो आए किसी और के लिए थे, वो बहुत नीडी थे, वो मैं अलग बनाऊंगी सत्संग।
तो उन्हीं के पास पहुंच गया, जिसका था उनके पास पहुंच गया, मुझे कोई मलाल नहीं है उस चीज़ का। और मेरे को याद आया, तो मेरे को जब ये सत्संग सुना तो मैं गुरुजी तो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं मुझे वो जो, और है भी वो बड़े मंदिर से, गुरुजी ने स्वयं ब्लेस करके मुझे मैसेज आया था कि मैं बड़े मंदिर से तेरे पास स्वरूप भेज रहा हूँ, मेरा ब्लेस स्वरूप है, उसे संभाल के रखना। तो एक ब्रेसलेट तभी उन दिनों उनका मेरे हस्बैंड के हाथ का टूटा ही था, और वो एक ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड पहन के रखते हैं, और जो एक लॉकेट स्वरूप है रात को मैंने इनके तकिए के नीचे रखा। उसके बाद जो हुआ वो सत्संग में अलग बनाऊंगी, बट अब वही चीज़ काम करेगी। अब वो गुरु महाराज जी ने मुझे जो सत्संग में सुनाया, तो वो वाकई में देखो सब चीज़ें मेरे साथ हो रखी थी। ये होती है एनर्जी रेजोनेटिंग, है ना, आपकी एनर्जी से मैच करना चाहिए, नहीं जबरदस्ती थोप लो अपने ऊपर, उसको सोचो। अच्छा, अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम पहले मेरे गुरु महाराज जी ने बोला कि भी तेरे पति तेरे, अच्छा इनकी जॉब से रिलेटेड एक मुझे मैसेज आता था, तेरे पति की जॉब जाने वाली है, पर तू शांत रहना, मैं बैठा हूँ। अब मेरे पति 3 दिन पहले मुझे मैसेज आता है, 3 दिन बाद मुझे पति बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कंचन शायद ना मेरी जॉब चली जाएगी ये वाली। मैं हैरान तो नहीं हुई, क्योंकि जब आपकी शुद्ध भावना से जाप होते हैं ना, तो आपको दिखा दिया जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो आपको प्रेडिक्शन दिखा दी जाती है, एनी हाउ दिखा दी जाती है। वो मेरे साथ तो यह बहुत है, मतलब मेरे को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा दिया जाता है बहुत आराम से। कोई भी व्यक्ति मेरे से जुड़ेगा, अब तो इतना और इंटेंस डीप हो गया है, कोई भी व्यक्ति मेरे से जुड़ेगा, कोई भी सॉल मेरे से जुड़ेगी, चाहे मेरे फैमिली है चाहे बाहर के लोग हैं, एक बार उनकी मेरे से बात करने की देर है, उनका अगला पिछला क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे आगे, सब मुझे गुरुजी द्वारा दिखा दिया जाता है, सब कुछ। इवन वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं वो भी गुरुजी मुझे दिखा देते हैं, बट मैं शांत रहती हूँ। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि तेरे पति की जॉब जाने वाले। 3 दिन बाद मेरा पति मुझे आके बता रहा है कि कंचन शायद जॉब चली जाएगी। मैं कहा कुछ नहीं होगा, गुरुजी बैठे, उन्होंने ब्लेस कर दिया जॉब। अभी इसी जॉब में उन्हें रखा हुआ है, क्योंकि वो बुद्धि बंधन भी हो रखा है, और यहाँ पे इस जॉब में वो खुश नहीं है, ठीक है, बहुत प्रेशर है। तो उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तेरा पति किसी लीगल इश्यू में फंसने वाला है, पर तू चिंता नहीं करना, जाप करते रहना, सिमरन करते रहना, मैं उसे निकाल दूंगा वहाँ से। थोड़ा टाइम बीता इस मैसेज के बाद, मुश्किल से 20-25 दिन बीते होंगे। ये मुझे बड़े परेशान बैठे हुए थे, बहुत परेशान बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते शायद ना मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। मैं कहा इंक्वायरी किस चीज़ की बैठ जाएगी? मैं कहा तुम्हारा तो अपना काम भी नहीं है, यू आर डूइंग जॉब, इट्स नॉट योर बिजनेस, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। ही सेड कि जो मेरा यहाँ का बॉस है ना, उसने इलीगली कोई काम करा है, और हम सबके सिग्नेचर उसने बहुत पहले ले लिए थे, ये बोलकर कुछ और बोल के, और वो चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के उसमें रूल के ख़िलाफ़ है। अगर वो रूल ब्रेक हुआ होगा तो मेरा नाम सबसे पहले ऊपर आएगा, और मेरे साथ बीच में नीचे के और एम्प्लॉयज़ हैं उन बेचारों का भी नाम आएगा। तो बड़े परेशान थे। मैंने इनको बोला घबराना नहीं, गुरु महाराज ने ये चीज़ मुझे बहुत पहले ही बता दी थी, बस जाप करना और गुरुजी को बोलना गुरुजी मेरी कसूर, जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो गुरुजी तुम्हें होने भी कुछ नहीं देंगे। वही हुआ, वो लीगल केस से गुरु महाराज जी ने इनको बाइज़्ज़त आराम से बिना कोई परेशानी के निकाल लिया। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, बहुत बहुत शुक्राने के। वो शायद यही वाला आज करवाना चाहते थे, इसलिए मैं इतना बोल गई पहले, और बहुत अच्छी चीज़ें बोल गई हूँ। देखिए अब तो मैं इतना बोल गई हूँ ना, अगर मैं कुछ और वीडियोज़ ना भी बनाऊँ ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं बोलती इसलिए हूँ कि रोज़ एक चाबी मैं देती हूँ, कभी किसी के 500 भी लग जाती होगी, 1000 भी नहीं लगेगी तो 1001 भी कभी तो लगेगी, और वो अपनी चेतनाओं में वापस आएंगे। आना अपनी चेतना में ही वापस है। गुरुजी सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। वो बैलेंस चाहते हैं, वो अपनी हर सॉल से चाहते हैं कि अपनी फियर्स को छोड़ दो, फेथ करो, बैलेंस करो, भगवान को भगवान मानो, पैसे को भगवान मत मानो, रिश्तों के पीछे मत भागो, स्वयं की इम्पोर्टेंस को समझो, अपनी आत्मा की पावर को समझो। बस वो ये चाहते हैं हमसे, और कुछ नहीं चाहते, है ना। मेरे को देखो ये सत्यता है ना, ये अब आके पता चली। अब 3 साल गुरुजी ने सिर्फ मेरे से खनन करवाया, मंथन करवाया, जैसा सागर मंथन हुआ था ना, वैसा ही मुश्किल मंथन मेरे से करवाया। सब कुछ मुझे इतनी ईजिली नहीं मिला, विजन्स मुझे इतनी ईजिली नहीं मिले, इंट्यूशंस मेरे थर्ड आई इतनी ईजिली नहीं खुली, समझे, 7 चक्र मेरे ईजिली नहीं खुले। मेरे को पता है मेरी जर्नी सिर्फ मेरे और ईश्वर के बीच की जर्नी है, जो कुछ हिस्सा मेरे बच्चों ने भी देखा, कुछ हिस्सा मेरे पति ने भी देखा। जब मेरे शरीर पर एनर्जी अटैक्स होते थे, कैसे मेरा शरीर पड़ जाता था बेड पे, तब काम भी करना होता था घर का। जब गुरुजी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते थे, कैसे मेरे शरीर को वो झेलना भी आसान नहीं होता। इतना आपका शरीर नियमों का बंधा हुआ, विकारों से भरा हुआ, उसमें शक्ति भरी जाए ना, ईश्वर की शक्ति इतनी पवित्र है, जैसी छू जाए ना, 4 दिन आप बेड से नहीं उठ सकते। वो चीज़ें भी मैंने देखी।
समझे। बट गुरु जी साथ रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है। मेरे डिवाइंस, मेरे सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स, कुल देवी, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। इन लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इतना कर पाई, ये अस्तित्व आज है। ये सब ना लगते मेरे साथ, मेरा अस्तित्व नहीं होना था, नहीं होना था। जैसे भयंकर भयंकर अटैक्स ऊपर से होते हैं ना, आसान नहीं है संभालने। वो वही आत्मा संभाल सकती है जिसको ईश्वर ने चुना हो, ठीक है। तो वो उसको फिर उतना बल देते हैं, और वो चुनते हैं उसको जो पिछले कई जन्मों से भी तप ही करती चली आ रही हो, वो ही झेल पाएगा, नहीं तो कोई नहीं झेल पाएगा। और आप लोगों की यात्राएं छोटी नहीं हैं। आप अपनी यात्रा को समझो, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, वो पर्पस को समझो। उसके लिए ध्यान जाप करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस चीज़ को बहुत लाइटली मत लेना। हम तो मज़े में मरेंगे, मज़े में मरोगे, जैसी मती में मरोगे वैसी गति होगी, ठीक है। और गतियाँ बड़ी बुरी होती हैं, मैंने देखा है। मैंने सॉल्स को मेरे आगे देखा, याचनाएं करते हुए, हमें मुक्ति दिलवा दो, रोते हुए देखा है मैंने सॉल्स को। मैंने आत्माएं देखी है रोती हुई, मैं रो पड़ती थी, क्या इन बेचारों का कसूर। वो कह रहे हैं हमें मुक्ति नहीं दे रहे ईश्वर, हमने इतने माड़े कर्म करे हैं। हमें कभी कोई तांत्रिक पकड़ लेता है, हमें कोई तांत्रिक पकड़ लेता है, कभी चौराहे से पकड़ लेता है, कभी पेड़ से पकड़ लेता है। भूख लगने पे हम खा नहीं सकते, और अपने किसी ऐसी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाते जो पा सकते जो रह गया। मैंने क्या क्या देखा है, गुरुजी ने क्या क्या दिखाया है ना मुझे, वो सिर्फ मुझे पता है। तो होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने हेल को हेवन करना है या अपने हेवन को हेल करना है। इट्स ऑल अप टू अस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब खुश रहिए और शुद्ध रहिए, गुरुजी की यात्रा में आइए, अपने पर्पस को जानिए। गुरुजी को हर अपने सॉल की एक ज़रूरत है, उसकी अवेकनिंग में आने की बहुत ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हम अकेले खुद नहीं कर पाएंगे, हम सबको एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, अभी इंटरकनेक्टेड है। तो अपने अपनी यात्रा को पहचानिए और शुरू कीजिए एक सुंदर से 2 शब्द वाणियों के साथ जो हीलिंग्स हैं अपने आप में, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे गाने का इच्छा कर रहा है मुझे। अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए ही ये लाइनें गाई जाती है, और गुरुजी कहते हैं गाया करो इसे। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा, तेरा नाम न जपिया मैं अभागा। कोई गुण नहीं पल्ले, नरकानु मैनू झल्ले, नाम जपाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सब दे माड़े कर्मां नू बख्श मेरे मालिका, सरबत दा भला होवे, सर्ब सुख होवे, सरबत दे कारज रास होवे, परम शांति सब में फैले। सब अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने और अपने आत्मा के कर्मों पर आए। और इसी प्रार्थना के साथ आप लोग सब वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी के हो जाइए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी। हर हर महादेव।